हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और अपने घरों में अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके ज़रूर जाइएगा ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड। कमेंट सेक्शन में मैं अक्सर देखती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका रियूनियन हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं उनको बताऊं कि उनके पार्टनर अभी तक आए क्यों नहीं, कौन सी मजबूरी है जो उनको रोकती है, ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि वो आ नहीं पा रहे हैं। तो देखते हैं आज की रीडिंग में क्या होने वाला है। मैं कार्ड शफल करूँ उससे पहले आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है ताकि आपके पार्टनर की एनर्जी के साथ हम कनेक्ट कर पाए। ओके, थैंक यू सो मच। क्यों नहीं आ रहे हैं वो। पहला कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, नंबर 44, नंबर 34, ओके, मैजिशियन एंड द मिरर। ठीक है, नंबर 53। इन कार्ड्स को ध्यान से देखिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप कोई भी हो सकते हैं। मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जी मुझे लग रही है, और यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर फीमेल्स ऐसा मुझे लग रहा है। और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, जो विमेन हैं, जो फीमेल्स हैं, मैं देख रही हूँ उनकी तरफ से इंतज़ार हो रहा है किसी चीज़ का, और ये जो इंतज़ार है वो काफ़ी लंबा इंतज़ार मुझे लग रहा है, और ये अभी का नहीं है। हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए है कि हाल फिलहाल में आप दोनों का सेपरेशन हुआ हो, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 4, 5, 3, 2, 10, 12, 15, 18 या फिर उससे भी ज़्यादा सालों से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर की शादी हो गई है, मैरिज हो गई है, बट ना जाने क्यों आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा रह गया है जो अधूरा सा है, जो अभी बाकी है। इस वजह से आप जो है मूव ऑन नहीं कर पा रहे। हमेशा रह रह के उनकी याद आती है, हमेशा आप उन्हें मिस करते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि क्या पता कि मेरे पार्टनर मुझे किसी दिन कॉल कर दे या फिर मैसेज कर दे। उनका स्टेटस आप देखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ इस समय डिटेक्टिव्स बने हुए हैं, यानी कि आप अपने पार्टनर को स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। प्लीज़ झूठ मत बोलिएगा। हो सकता है कि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो तो आप दूसरी आईडी बनाकर, फेक आईडी बनाकर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पे है मैजिशियन एंड द मिरर, यहाँ पे है डोर टू पर्सनल हीलिंग्स एंड हैप्पीनेस। ठीक है, एंजल से पूछ लेते हैं इन कार्ड्स का मतलब क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। वर्क थ्रू योर फियर्स। ठीक है, अब हमें समझ आ गया है एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आपको हमेशा डर लगा रहता है कि मेरे पार्टनर तो मुझे छोड़ के चले गए, तो ज़रूर कुछ ना कुछ गलती या फिर कुछ ना कुछ कमी मुझ में ही रही होगी, जिसकी वजह से मेरा प्यार कम पड़ गया और बाकी चीज़ें उन पे इतनी ज़्यादा हावी हो गई, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो चीज़ हो गई। आपको ऐसा लगता होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देख रही हूँ, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। एंजल्स की तरफ से एक मैसेंजर है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास कबूतर हो, कबूतर पाल रखा हो, या फिर किसी टाइप का कोई पेट हो सकता है जिसके साथ आपको रहना और समय बिताना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब आप उनके साथ समय बिताते हैं और रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है बाकी चीज़ों के बारे में आप भूल ही जाते हैं। उनके साथ टाइम स्पेंड करना, खेलना, हंसना, कडल्स करना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो जो है वो एंजल के मैसेंजर्स है जो बोल रहे हैं कि वही आपका रास्ता है एक तरीके से पर्सनल हीलिंग का और खुशियों का। आप महसूस करते होंगे जब आप उनके साथ होते हैं, या फिर आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके छोटे भाई बहन हो या फिर बच्चे हों, उनके साथ आपको रहना बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो फिर वो एक तरीके से आपके लिए है मैजिशियन एंड द मिरर। जब वो खुश होते हैं, जब वो आपके साथ खेलते हैं, आप भी उनकी एनर्जी में इस तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो या ऐसा कुछ रह गया हो जिसकी आपको कमी महसूस होती है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अपने फियर्स पे काम कीजिए। जिस चीज़ का आपको डर लगता है हमेशा, उस डर को जाने दीजिए, क्योंकि आपकी पर्सनल हीलिंग ही आपके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज मुझे लग रहा है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम उनके बारे में सोचते रहते हैं कि वो क्या कर रहे होंगे, उनकी लाइफ में क्या
चल रहा है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली इससे आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, कदम बढ़ाइए, लेकिन पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा था बहुत पहले से ही। अगर ये कमिटमेंट सच्चा होता तो आपके पार्टनर की शादी ना हुई होती। ये बिल्कुल सच्ची बात है, ये सच्चाई है। इसे जल्दी से एक्सेप्ट कर लेंगे तो अच्छा होगा। और अगर आपके पार्टनर अभी तक मैरिड नहीं है और वो फिर भी आ नहीं रहे हैं आपके पास, इसका मतलब ये है कि वो नहीं आना चाहते। साफ सीधी बात है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के टूट जाने की वजह से आप पे इतना गहरा असर पड़ा है कि आप ज़्यादा खुलते नहीं हैं। पहले जितना हंसते थे, खुल के हंसते थे, लोगों से बात करते थे, घूमने जाते थे, उतनी एक्टिविटीज़ अब आप मुझे करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि देखिए, एक रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी वजह से अपने आप को ही खो दें। जो होना है वो तो हो के ही रहेगा। कार्ड आ गया है रिकवरी। ये कार्ड्स भी खुद कह रहे हैं कि आपको रिकवरी की ज़रूरत है। आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके सोल को। ये रही आपकी खुशियों की चाबी जो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के पास है, जो सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा के पास है। तो आपको उनको सरेंडर करना है। बिटर स्वीट, ये देखिए, जो लाइफ में आपको बिटर स्वीट चीज़ें आती रही, अगर कड़वाहट है तो मीठी चीज़ें, मीठी खुशियाँ, नए नए रास्ते आपके लिए जल्दी खुलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ जो है इतनी देर तक रह रही है, इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ ख़त्म होने वाली है। तो आपका जो कठिन समय था फाइनली ख़त्म होने वाला है। और ये जो चाबी है और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही हाथ में। देखिए, फिर से यहाँ पे पेट्स दिखाई दे रहे हैं। वाइट कलर का कबूतर या फिर पेट्स या फिर बच्चे, कोई भी मैसेंजर हो सकते हैं, या फिर वो हवाएं जो हमेशा आपको स्पर्श करके जाती है और एक मैसेज देने की कोशिश करती है कि मूव ऑन करिए, आगे की ओर बढ़िए। मूव ऑन नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आपके पर्सन की तरफ से देखते हैं क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्यों नहीं आ रहे हैं, उनकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। ओके, ट्रैवलिंग का कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपने पर्सन का नाम लीजिए, ठीक है। ये जो इंसान है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा भी हार्डशिप्स को फेस कर रहे हैं। उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस है जो उन्हें ओवरकम करने हैं। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, कितने ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है। अगर आप इन कार्ड्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपके पर्सन जो है, ये देखिए कप्स गिरे हुए हैं इधर उधर। तो आपका जो दिल उन्होंने दुखाया है ना, देखिए, ज़रूरी नहीं है कि रिवेंज आप ही लेंगे। जो कर्मा है, जो ऊपर से देखने वाला है, वो सब कुछ देखता है, वो किसी को नहीं बख्शेगा। इस जन्म में हम सभी को अपना अपना हिसाब चुकता करके जाना ही है। तो ये कप वाली एनर्जी हमें ये कहती है कि आपके पर्सन अपने पुराने डिसीजंस को लेके और अपने पुराने करतूतों को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे हैं। उनको इतना ज़्यादा रिग्रेट है, इतना ज़्यादा रिग्रेट है कि उनके अंदर से ना उनकी लाइफ और उनका कॉन्फिडेंस दोनों ही धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। आपको देखते हैं, आपको याद करते हैं तो उनको ये लगता है कि हर समय लाइफ जो है हर इंसान को एक अच्छा मौका देती है, एक अच्छा तोहफ़ा देती है। लेकिन अगर आपने उस तोहफ़े की कदर नहीं की, खुद की ही विपरीत बुद्धि के कारण, खुद की ही नासमझी के कारण वो तोहफ़ा उन्होंने गंवा दिया है, जिसका उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। तो ये क्या करते हैं कि हर थोड़े थोड़े दिन में इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, लेकिन उनको वो खुशी कहीं नहीं मिल रही है। उनकी लाइफ से जो खालीपन है ना, वो जाता ही नहीं है। अकेले जाते हैं तब भी वही हाल, ग्रुप के साथ जाते हैं घूमने तब भी वही हाल। जो खालीपन है ना उनकी लाइफ में, जो उदासी है, वो जाती ही नहीं है। और वो कहीं ना कहीं आप ही की वजह से है। लेकिन जब बात आगे आने की आती है, देखिए मैसेजेस, ध्यान से देखिए इस कार्ड को। यहाँ पे आ गया है कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड, जिसका मतलब ये है कि हमेशा ही आपके बारे में सोचते तो हैं। वॉन्ड्स की एनर्जी मतलब कि अपने पार्टनर के बारे में ही सोचते तो हैं, लेकिन हमेशा कदम उठाने से डरते हैं। इनके मन में किस बात का डर है? इनके मन में है फियर ऑफ रिजेक्शन। इनके मन में ये चीज़ बस गई है कि अगर मैं सामने आया या आई और मेरे पार्टनर ने अगर मुझे मुंह पे मना कर दिया या रिजेक्ट कर दिया, या उनकी लाइफ में अभी कोई और आ गया हो, तो ये दुख जो है, ये सदमा जो है, ये बर्दाश्त करने के लायक अभी नहीं है। इस बात का उनको डर लगा रहता है। उनको ये पता है कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन उसी सेम चीज़ को
वो फील करने से डरते हैं। उनको ये डर है कि कहीं वही सारी चीज़ें मेरे साथ ना हो जाए जो मैंने किसी और के साथ की है। तो ये डर उनके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो चुका है, क्योंकि वो जानते हैं, हर किसी को पता होता है अगर उसने किसी का दिल दुखाया है तो किस तरीके का दिल दुखाया है। तो इन्होंने जो चीज़ की उसकी माफ़ी तो खैर है नहीं, लेकिन बात यह है कि माफ़ी मांगने आना तो चाहते हैं, लेकिन अपने डर के कारण नहीं आ पाते। क्योंकि देखिए यहाँ पे है वर्ल्ड का कार्ड, यहाँ पे आ गया है मैन होल्डिंग द वर्ल्ड इन हिज हैंड, और यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जिसका मतलब ये है कि हो सकता है उनकी लाइफ में उनकी मदर हो या कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जिसका प्रेशर इनके दिमाग में हमेशा रहता है। देखिए जाना ये आपके साथ चाहते हैं, ध्यान से देखिए, जिस हाथ में इनके वर्ल्ड है देखिए, और दूसरे हाथ में ये आप हैं, जाना हमेशा अपने प्यार के साथ चाहते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी है उनको आगे की ओर बढ़ने नहीं देती। हमेशा इनका सोच के पीछे की ओर ये हट जाते हैं। इनको डर लगा रहता है कि अगर घर पे पता चल गया या फिर थर्ड पार्टी को पता चल गया तो वो उनका बुरा हाल कर देंगी, क्योंकि अभी तक उनके साथ यही होता जा रहा है, कोई सी टाइप का टॉर्चर ज़रूर हो रहा है। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ये एक ऐसा इंसान मानते हैं जो अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है, पूरे अबंडेंट है, आपको तो कोई भी मिल जाएगा। आप अपने आप में इतने ज़्यादा गुड लुकिंग है, दिल से इतने साफ़ हैं, आपकी फीलिंग सच्ची है, और दूसरी बात आपकी लॉयल्टी इतनी ज़्यादा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप किसी का भी साथ अगर हाथ थामेंगे तो उसका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आपके बारे में, लेकिन वही है कि ये चाह के भी आगे इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि इनकी जो मजबूरियां हैं इन्हें रोकती है। तो ये जो फीमेल है इनकी लाइफ में, इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, किसी टाइप का दबाव मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आगे की ओर बढ़ने से कतरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त स्पेशली आपके बारे में। Okay. I love you because when I find myself feeling sad, I'm at least comforted because I know that you will do anything that you can do to make the pain go away. देखिए आपको हमेशा याद करते हैं, और जैसे अभी इनके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई है सिचुएशन, तो ये कह रहे हैं कि मुझे हमेशा इस बात का भरोसा रहता था, मुझे इसलिए तुमसे प्यार था क्योंकि मैं हमेशा जानता था, ये जानती थी कि जब भी मैं उदास हूँ, जब भी मैं दुखी हूँ, जब भी मेरा मूड सही नहीं है, तो तुम्हारे बस में जो भी होता था तुम मेरे लिए करते थे, जस्ट बिकॉज कि मैं अच्छा फील करूँ, मेरा दुख दर्द कम हो जाए। आई लव यू बिकॉज यू स्टिल ब्लो मी अवे एंड गिव मी बटरफ्लाइज इवन आफ्टर ऑल द टाइम दैट वी हैव बीन टुगेदर। आज भी आपसे दूर होकर ऐसा लगता है कि मतलब सब कुछ नया नया सा लगता है, इतना समय बिता लेने के बाद साथ में ऐसा लगता है कि बस आज भी आप अगर मिल जाएं, आपसे बात हो जाए, तो आज भी उनके स्टमक में बटरफ्लाइज आ जाए, वो नई नई वाली फीलिंग्स, पहला नशा, पहला खुमार। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो याद कर रहे हैं, और आपके बारे में सोच के बहुत ज़्यादा उनका दिमाग ख़राब होता है, और आपको याद करते होते कभी कभी ऐसा भी हो जाता है उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके अपना प्यार देके ज़रूर जाइएगा। और हाँ, एक सरप्राइज़ वीडियो मैंने बनाई थी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाके देख लीजिए, और आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस वीडियो के नीचे भी मैंने फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन ऑन रखा है, आप जाके अपना फीडबैक दे के वीडियो को लाइक करके ज़रूर आइएगा, अगर आप मेरे लॉयल व्यूअर्स हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यही कहूँगी, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।